अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में एक नया टॉपिक, दैट इज द मोमेंटम। दैट इज मोमेंटम। बच्चों, हमने इसमें पढ़ा था इनर्शिया, पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन मोशन हमने पढ़ा था, ठीक है। और आज का जो टॉपिक होगा दैट इज बेस्ड ऑन द मोमेंटम, दैट इज बेस्ड ऑन मोमेंटम, ठीक है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम, ठीक है। बच्चों, हमने कल पढ़ा था, इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं मोमेंटम क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा था बच्चों इनर्शिया। क्या पढ़ा था? इनर्शिया। बच्चों, इनर्शिया में हमारे पास दो वर्ड्स आए थे, एक तो हमारे पास फोर्स आया था और दूसरा हमारे पास आया था मास, ठीक है। हमने बोला था कि जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब जितना फोर्स ज्यादा होगा उस बॉडी का मास भी उतना ज्यादा होगा, जितना मास ज्यादा होगा उस बॉडी का फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल बच्चों, आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी एलिफेंट की, ठीक है, और दिया था ट्रॉली का, एलिफेंट एंड ट्रॉली, ठीक है। एलिफेंट का जो मास होता है दैट इज वेरी मच, वो बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रॉली, एज कंपेयर टू ट्रॉली, ठीक है। बच्चों, इस एलिफेंट को अगर मुझे रेस्ट से मोशन में लाना होगा, ठीक है, स्टेशनरी स्टेट से अगर इसको मैं मोशन में लाऊंगा तो अब जाके इस एलिफेंट पर जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। इस एलिफेंट को मूव करने में, रेस्ट से मोशन लाने में मुझे क्या फोर्स देना होगा? इस पर ज्यादा। अब अगर इस ट्रॉली की बात अगर हम कर लेंगे, ठीक है, तो इस ट्रॉली को डिस्प्लेस करने में, इसको रेस्ट से स्टेशनरी स्टेट से मोशन में लाने के लिए हमारे पास क्या करना होगा? इस पर फोर्स देना होगा। तो जो इस ट्रॉली पे फोर्स लगेगा वो लगेगा बहुत ही कम एज कंपेयर टू एलिफेंट। कॉमन सेंस। इस एलिफेंट का मास कितना है? ज्यादा। जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतना उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, ठीक है। और जितना फोर्स बॉडी का कम होगा उतना फोर्स उस बॉडी पे ज्यादा अप्लाई होता है। सो वी से दैट इन द मोमेंटम, इन मोमेंटम। बच्चों, हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, पहले हम एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। बच्चों, हमें पता है कि जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। व्हाट डज दिस प्रोपोर्शनलिटी मीन? इस प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है? अगर यहां पर मास ऑफ द गिवन बॉडी, मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल गिवन बॉडी और ऑब्जेक्ट, गिवन बॉडी और ऑब्जेक्ट। बच्चों, यहां पर अगर कोई आपका कोई गिवन ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने एलिफेंट की एग्जांपल थी, ठीक है, अभी इस हाथी का मास बहुत ही ज्यादा है। क्या है? बहुत ही ज्यादा। तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए मुझे फोर्स भी ज्यादा यूज करना होगा। लेट इट विल बी इक्वल टू दैट इज 100 न्यूटन। कितना देना होगा? 100 न्यूटन, ठीक है। तब जाके ये जो एलिफेंट होगा स्टेशनरी स्टेट से कहाँ आएगा? मोशन में, ठीक है। ट्रॉली की बात अगर हम कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर जो ट्रॉली का जो मास होता है दैट इज वेरी लेस, बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू एलिफेंट। इस ट्रॉली को स्टेशनरी स्टेट से मुझे मोशन में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस ट्रॉली पे जो फोर्स यूज होगा एफ, वो बहुत ही कम होगा। क्या होगा? कम। तो पता चला कि जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी टू एम। जितना बॉडी का फोर्स ज्यादा होगा उतना उसका क्या होगा? मास भी ज्यादा, ठीक है। दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द मास एंड फोर्स, मास एंड फोर्स, ठीक है। तो बच्चों, अगर मैं आपको यहां पर कहूं कि जितना एक बॉडी का मास ज्यादा होता है उतना उसका फोर्स भी ज्यादा होता है, क्या जब हम वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे लाएंगे कॉमन सेंस से, ठीक है, अगर हम वेलोसिटी का कंसेप्ट लाएंगे, क्या इस बॉडी पर जो फोर्स यूज होता है क्या उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चों मेरे पास यहाँ पर एक बॉल, ठीक है, यहाँ पर दूसरी बॉल, दैट इज बॉल ए एंड द बॉल बी, बॉल ए एंड बॉल बी, ठीक है। यहाँ पर जो मेरी बॉल है, ठीक है बच्चों, इसको मैं रैकेट से हिट करता हूँ, ठीक है, जिसे हम जॉल बैट कहते हैं, ठीक है। इसको मैं रैकेट से हिट करता हूं। अब इस पर जो फोर्स यूज होगा पहले ही क्या होगा? वो बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। रैकेट से जब मैं इस बॉल को हिट करता हूं, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या बढ़ेगी? इंक्रीज। तो फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीज, इसका फोर्स भी बढ़ेगा और इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी एज कंपेयर टू द बॉल बी। वो बॉल जिसको मैंने रैकेट से हिट नहीं किया, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे मारूंगा दीवार पे, ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी होगी बॉल बी की वो क्या होगी? कम, ठीक है। और जो उस पर जो फोर्स लगेगा वो भी क्या लगेगा?
कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने इस रैकेट को, इस बॉल को हिट किया विथ रैकेट से, ठीक है, तो इसमें क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज। और वो बॉल जिसको मैंने रैकेट से हिट नहीं किया, हाथ से हिट किया, ठीक है, हाथ से उस बॉल को फेंका, तो वहां पर जो उसकी वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज। तो जब वेलोसिटी कम होगी तो उसका फोर्स भी उतना कम लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जो फोर्स है एक ये डिपेंड कर लेता है किस पे, मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का मैंने बोला था, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इनटू v। ठीक है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इनटू v। कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पर बच्चों हम क्या कर लेंगे, ठीक है, दोनों क्वांटिटीज के दरमियान अगर हम देख लेंगे मास एंड वेलोसिटी, बोथ क्वांटिटीज दोनों क्वांटिटीज के अंदर जब हम देख लेते हैं, यहां पर हमारे पास दो क्वांटिटीज है, एक है मास, दूसरा क्या है, वेलोसिटी, रिक्वायर्ड फोर्स। अब यहां पर दोनों क्वांटिटीज में किसका होना जरूरी है, फोर्स का। ठीक है, दोनों में क्या लगेगा, फोर्स। अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू वेलोसिटी, वेयर द मास एंड वेलोसिटी आर द क्वांटिटीज। इन दोनों क्वांटिटीज को रिक्वायर्ड क्या पड़ता है, दैट इज फोर्स। ठीक है, दैट इज अ फोर्स। F is directly proportional to the m into v। बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो दो क्वांटिटीज है मास एंड वेलोसिटी, दोनों क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड क्या पड़ता है, फोर्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m into v। ठीक है, जो हमारे पास m into v है इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज p, स्मॉल p। ठीक है, अब ये p क्या है, एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं, मोमेंटम। ठीक है, दिस p इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चों इसी p को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी। यहां पर क्या किया हमने बच्चों, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m into v के बदले मैंने क्या लिखा, स्मॉल p। ठीक है, और इस स्मॉल p को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो पता चल गया डिफिनेशन से, जो मोमेंटम होता है ये डिफाइनड होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, जो ये मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इसमें डायरेक्शन भी पाया जाता है एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट अगर हम निकालेंगे, ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। तो ऐसे निकालते हैं, मोमेंटम इज इक्वल, इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे, मास को हम क्या लेते हैं, kg में। ठीक है, वेलोसिटी को हम किस में लेते हैं, दैट इज मीटर पर सेकंड, और मीटर सेकंड इनवर्स। जो इसका ऐसा यूनिट है मोमेंटम का, दैट इज द kg मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या था बच्चों, दैट इज अ मोमेंटम। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो मास और फोर्स की रिलेशन जो होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसको एग्जांपल के साथ समझा।
इसके बाद बच्चों हमने लिखा जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी, ठीक है। मैथमेटिकली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इनटू वी, बोथ इक्वेशंस रिक्वायर द फोर्सेस, दोनों इक्वेशंस में क्या यूज होता है फोर्स, मास में भी वेलोसिटी में भी। तो यहाँ पर m इंटू वी के बदले मैंने क्या लिखा p, एंड दिस p इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम, दिस p इज कॉल्ड एज मोमेंटम। अब मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया जाता है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी पाया जाता है, डायरेक्शन भी, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट कैसे निकाला हमने, हमें पता है कि मास का जो ऐसा यूनिट है दैट इज kg, वेलोसिटी का क्या है मीटर पर सेकंड। जो मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट आता है दैट इज द kg मीटर सेकंड इनवर्स, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। दिस इज टोटल अबाउट द मोमेंटम, दिस इज टोटल अबाउट द मोमेंटम। बच्चों अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेस्ड ऑन मोमेंटम, ठीक है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये मोमेंटम के रिलेटेड है। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द नीलोफर ऑफ द मास 75 kg। बच्चों यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, जिसका नाम है नीलोफर। इसका जो मोमेंटम हमें निकालना है, इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मास गिवन है दैट इज 75 kg, 75 kg व्हेन शी वॉक्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द 2 मीटर पर सेकंड। सवाल में बोला गया है कि मोमेंटम क्या होगी इस नीलोफर की जिसका मास क्या है 75 kg और वो चलती है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड। सॉल्यूशन यहां पर पहले बच्चों हम देखेंगे इसका जो मास गिवन है, मास ऑफ नीलोफर, मास ऑफ नीलोफर, मास ऑफ नीलोफर, मास ऑफ नीलोफर वो गिवन है कितना 75 kg। लेकिन सवाल को पहले समझना कि यहाँ पर कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो मोमेंटम जो होता है इसका ऐसा यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर kg है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास क्या दिया गया है, शी वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर, वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म, वेलोसिटी ऑफ नीलोफर, वेलोसिटी ऑफ नीलोफर, वेलोसिटी ऑफ जो यहाँ पर जो वेलोसिटी दी गई है नीलोफर की दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। देयर वी नो, तो हमें क्या निकालना है इसकी मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, m इंटू वी। Therefore P is equal to m. What is the mass of the Nilofer? That is 75 kg into what is the velocity of the Nilofer? That is 2 meter per second. Therefore momentum is equal to 75 into 2, 2 5 or 10, 0 1 or 1 carry, 2 7 or 14, 115. That is 150 kg मीटर पर सेकंड इज द मोमेंटम ऑफ द नीलोफर। अब इस नीलोफर की जो मोमेंटम थी वो कितनी थी 150 kg, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये भी मोमेंटम के रिलेटेड, ठीक है। अ गर्ल अस्मत हिज मोमेंटम इज 80 kg मीटर पर सेकंड। एक लड़की का नाम है, एक लड़की है जिसका नाम है क्या है अस्मत। बच्चों इसकी जो मोमेंटम है दैट इज 80 kg मीटर पर सेकंड, 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड and its mass is 16,000 gram, 16,000 gram. Find the velocity of the asmat, find the velocity of asmat, ठीक है। इसको सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या क्या है, we have the given momentum। अभी यहाँ पर मोमेंटम दिया गया है कितना, that is 80 kg मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोमेंटम का यूनिट ही होता है kg मीटर पर सेकंड। और क्या दिया गया है mass m, वो कितना दिया गया है 16,000 ग्राम। यहां पर बच्चों हमारा जो यूनिट आना चाहिए वो किलोग्राम में आना चाहिए, यहां पर कन्वर्जन की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर हम इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करते हैं इनटू द केजी। तो कैसे करेंगे, दैट इज 16,000 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। यहां से ये 3 0 और 3 0 कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू 16 kg। तो यहां पर हमने मास को किस में कन्वर्ट किया, किलोग्राम में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है अस्मत की वेलोसिटी v। तो हमें पता है जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, यहां पर वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू p
divided by m, p divided by m, imply velocity is equal to what is the momentum, that is 80 kg मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम कितना निकाला हमने 16 kg, ठीक है। देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू 80 किलोग्राम इसकी मोमेंटम थी और 16 ग्राम इसका क्या था, मास, ठीक है। तो यहां पर 16 1 और 16 5 और 80 दैट इज 5, तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी आ गई दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ द अस्मा दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बच्चों यहाँ पर मोमेंटम दिया गया था, ठीक है, मैं इसको दिया था ग्राम में, हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। डिवाइड किससे किया, 1000 से, तब यहाँ पर हमारा जो आया दैट इज 16 kg। इसके बाद हमने फार्मूला पुट किया, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी हमें निकालना था, वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट इज मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ अस्मत। v इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 16, जब हमने इसको कैंसिल किया तो हमारी जो वेलोसिटी आ गई अस्मत की दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द दीज टू, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हमें इसकी क्या निकालनी है, मोमेंटम, ठीक है। पहला जो इसमें एन एलिफेंट ऑफ द मास 200 ग्राम मूविंग एट द 5 मीटर पर सेकंड, एक एलिफेंट है जिसका मास गिवन है, ठीक है, कितना दिया गया है 200 kg, जो किस वेलोसिटी से चलता है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बच्चों पहले हम पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एन एलिफेंट ऑफ मास, यहां पर मास गिवन है दैट इज 200 kg। यहाँ पर कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किलोग्राम उसमें ठीक है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी दी गई है इस एलिफेंट की दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी ठीक है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। तो हमें पता है कि जो मोमेंटम है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट इज द मास दैट इज 200 इनटू व्हाट इज द वेलोसिटी दैट इज 5। देयरफॉर momentum of the elephant 50 or 0 50 or 0 52 or 10 that is 1000 kg meter per second, 1000 kg meter per second is the momentum of the elephant, is the momentum of elephant। ये था पार्ट फर्स्ट। नाउ द पार्ट सेकंड, ठीक है। दूसरा, a bullet of the mass 0.02 kg moving at a 400 मीटर। बच्चों यहाँ पर एक बुलेट है, ठीक है, एक गोली है जिसका मास गिवन है, ठीक है। मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, तो बुलेट का मास दिया गया है दैट इज 0.02 kg। यहां पर कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मास किस में दिया गया है, किलोग्राम में, ठीक है। तो किस स्पीड से चलता है 400 मीटर पर सेकंड। यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू दैट इज 400 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मोमेंटम, हमें इसकी क्या निकालनी है, इस गोली की मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम कैसे आएगा, वी नो द मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट इज द मास, व्हाट इज मास दैट इज 0.02 kg multiplied by what is the velocity of the bullet that is 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देयरफॉर मोमेंटम इज इक्वल टू, ये 2 0 और ये 2 4 2 और दैट इज 8 kg मीटर पर सेकंड इज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट, इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने एलिफेंट का मोमेंटम भी निकाला और क्या निकाला, बुलेट का भी मोमेंटम। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ अ कार वेइंग 1500 kg व्हेन इट्स स्पीड इज इंक्रीजेस फ्रॉम द 36 किलोमीटर पर आवर टू द 76 किलोमीटर पर आवर। बच्चों हमें बोलना है कि मोमेंटम में कितनी चेंज आई उस कार की जिसका वेट दिया गया है 1500 kg, ठीक है। तो यहां पर हमें पहले किलोग्राम, ठीक है। व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम द 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्मली, तो हमें निकालनी है चेंज इन मोमेंटम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो बच्चों वहां पर जब मैंने मोशन आपको जब पढ़ाया था तो वहां पर हमने देखा था कि हम वेलोसिटी को कैसे चेंज लाते हैं, ठीक है। जब हमने वहां पे पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी, में मैंने आपको बोला था कि ये क्या होता है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम बोलते थे कि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा चेंज इन पी, व्हाट इज पी, दैट इज मोमेंटम। अब यहाँ पर मोमेंटम को भी ऐसे ही हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे ही चेंज लाएंगे तो कैसे आएगी, दैट इज फाइनल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम, बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर जो मोमेंटम का फार्मूला है दैट इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट इज m v p, दैट इज फाइनल मोमेंटम इंटू मास, फाइनल वेलोसिटी, m इंटू वी, ठीक है, माइनस m p i, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। mvf माइनस mvi, ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल मोमेंटम, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आएगा बच्चों, ठीक है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम किसके बराबर है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, व्हाट इज द मास, इस गाड़ी का जो वेट है, ठीक है, वो कितना दिया गया है, दैट इज 1500 kg, ठीक है, 1500 इज द मास इनटू वेलोसिटी, यहां पर क्या है, यहां पर बच्चों ए से बी तक जाता है, ठीक है, यहां पर ए से कितना निकालता है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, बी पे जब पहुंचता है तो 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए केजी मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो वेलोसिटी दी गई है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों मैंने आपको समझाया था, ठीक है, जो भी हमारे पास जो गिवन वैल्यू होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 36 दिया गया है, अब यहाँ पर जो इसकी फाइनल पोजीशन है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, वो क्या है 72। तो मैंने बोला था जो भी गिवन वैल्यू हो आप इसको मल्टीपल करोगे 5 डिवाइडेड बाय 18 से, ठीक है, 18 1 आर 18, 18 4 आर 72, दैट इज 5 4 आर दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। सेम जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 36, इसको हम मल्टीपल करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 18 से, 18 1 आर 18 2 आर 36, 2 5 और 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम इनको पुट करेंगे, ठीक है, 1500 इंटू दैट इज हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी निकली, दैट इज 20 माइनस मास, तो इस गाड़ी का सेम ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इस मास क्या आएगा, दैट इज 1500 इंटू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, हमारे क्या निकली इस गाड़ी की, दैट इज 10, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम, बच्चों यहाँ पर जो हमारा जो ये 1500 एंड 1500 ये गाड़ी का क्या है, मास, ठीक है। तो जब गाड़ी चलती है तो उसका मास में कोई फर्क नहीं आएगा, मास तो सेम ही रहेगा, ठीक है, कॉमन सेंस है। अब यहाँ पर हम इस 1500 और 1500 को क्या निकालेंगे, इस गाड़ी का जो मास है उसको हम कॉमन निकालेंगे, वो तो सेम है, दैट इज 1500, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा ये, ठीक है, दैट इज 20 माइनस, और यहां से क्या बचेगा, दैट इज 10, इम्प्लाई
चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू दैट इज 1500। 20 को जब हम -10 करेंगे तो कितना बचेगा, दैट इज 10। Therefore change in momentum is equal to 0 into 0 that is 0 0 it will be equal to 15,000, it will be equal to 15,000, ठीक है, 15,000 kg meter per second is the change in momentum of a car, is change in momentum of a car, ठीक है बच्चों। इसको रिकैप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया था कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार वेइंग 1500 kg। हमें बोलना है कि इस एक गाड़ी की जो कार है यहाँ पे इसका जो मोमेंटम में कितनी चेंज आएगी। इसका वेट दिया गया था 1500 kg। जब इसकी स्पीड इंक्रीज होती थी 36 किलोमीटर टू 72 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो बच्चों हमें पता था कि चेंज हम कैसे निकालते थे। जैसे हमने मोशन में पढ़ा था कि जो चेंज इन वेलोसिटी होता है दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम की बात कर लेते हैं। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पर मोमेंटम की फार्मूला क्या है, दैट इज P इज इक्वल टू m इंटू वी। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू दैट इज मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर दिया गया था मास ऑफ द कार, वो कितना दिया गया था 1500 इंटू, इसके बाद हमारे पास जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ पर जो किलोमीटर पर आवर को हमने केजी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो हमारे पास गिवन वैल्यू होगा उसको हम मल्टीपल करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 18 से। तो यहाँ पर हमने 72 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, इसके बाद हमने इनको कैंसिल किया तो हमारे जो फाइनल वेलोसिटी जो कार की आई दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद 20 को हमने पुट किया किसमें, वैल्यू का, इसका वैल्यू पुट किया माइनस, ठीक है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास तो इस गाड़ी का सेम ही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन द मास, 1500 दैट इज सेम, गाड़ी तो एक ही है, एक ही मास होगा, इनटू 10। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी किलोमीटर, इसको भी हमने कन्वर्ट किसमें किया, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे किया, हमने 36 को मल्टीपल किया 5 डिवाइडेड बाई 18 से, जहां से हमारी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमने बच्चों यहां से एक कॉमन लिया, वो लिया गाड़ी का जो मास था उसको हमने बाहर निकाला दैट इज 1500, ठीक है, क्योंकि गाड़ी का जो मास था वो तो सेम ही रहेगा। 1500 को हमने कॉमन निकाला तो अंदर से क्या बच गया 20 माइनस 10। सो चेंज इन मोमेंटम डेल पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 1500, 20 में से माइनस 10 दैट इज 10। सो डेल पी इज इक्वल टू दैट इज 15,000 kg मीटर पर सेकंड। ये क्या निकली, हमारी गाड़ी में जो क्या आई थी, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और हमारी चैनल लोन एकेडमी को क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।